अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ टर्म पढ़े थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या पढ़े थे? वेरिएबल पढ़ा था, बेस पढ़ा था, लिटरल पढ़ा था, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, डिग्री, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दूसरे को कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस। क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। तो एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्रिक सेंटेंस। अब अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा, तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा अलजेब्रा क्या है? तो जो अलजेब्रा का वर्ड है, अलजेब्रा का वर्ड ये किस वर्ड से लिया है? अरबिक वर्ड से। किस वर्ड से लिया है? अरबिक वर्ड अलजबर से लिया है। कैसे? अलजबर, अलजबर से लिया है। द वर्ड अलजबरा डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स, जिसका माना है विच मीन्स रीस्टोरिंग। क्या? रीस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब क्या है? स्टोर का मतलब क्या है? रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? दोबारा। इंग्लिश के वर्ड में जब RE आ जाए तो इसका मतलब क्या है? दोबारा। जिस तरह हम कहें चेकिंग, रीचेकिंग, तो रीचेकिंग का मतलब क्या है? दोबारा चेक करना। रीटोटलिंग का मतलब क्या है? दोबारा टोटल करना। ठीक है, रिप्ले, इस तरह। तो जब भी इंग्लिश के वर्ड के साथ क्या आ जाए? RE, तो इसका मतलब क्या है? अगेन। यानी रिस्टोरिंग का मतलब क्या है? दोबारा रिस्टोर करना। तो अलजबर जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड अलजबर से निकला है, जिसका माना क्या है? रीस्टोरिंग। किस तरह रीस्टोरिंग देखते हैं। अगर मैं इधर लिख लूँ x + 2 = 5, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन है। और ये क्या है? वेरिएबल है। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 और 7 में कि हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है? +2 है। हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो बोथ साइड क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? -2 ऐड करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे x + 2 - 2 = 5 -2 +2 -2 कैंसल, x = 5 - 2 3। तो x का वैल्यू क्या है? 3। तो ये x का वैल्यू क्या है? 3 है। अगर इस x का वैल्यू हम दोबारा क्या करें? रिस्टोर कर ले। क्या कर ले? तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अगर हम x का वैल्यू क्या करें? दोबारा रिस्टोर करें, मतलब x की जगह क्या पुट कर ले? 3 पुट कर ले, तो ये इक्वेशन हमारे पास है इक्वल हो जाएगा। मतलब x की जगह मैं 3 पुट कर लूँ, यहाँ क्या है? प्लस है 2 = 5, तो 3 + 2 5 = 5। तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? तो अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज द सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। तो अलजेब्रा क्या है? ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नंबरों की जगह सिंबल को यूज़ करते हैं। और उन सिंबलों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो अगर हम x की जगह क्या रिस्टोर कर ले? 3 रिस्टोर कर ले, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ x हो, यहाँ कोई भी सिंबल आ सकता है। ठीक है, स्टेरिक आ सकता है, ब्रैकेट आ सकता है, सर्कल आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। समझ रहे हो कि अलजेब्रा का मतलब क्या है? अलजेब्रा, द वर्ड अलजेब्रा डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स रीस्टोरिंग। इसका मतलब क्या है? रीस्टोरिंग। तो ये था अलजबरा। अब अलजबरा मज़ीद कितने कैटेगरीज में डिवाइड है? 2।
एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस। अलजेब्रिक सेंटेंस हम नहीं पढ़ते क्योंकि अभी इसका काम नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, बेस पढ़ा, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं प्लस की मदद से, माइनस की मदद से, ज़रब की मदद से या एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस माइनस ज़रब और तकसीम etc, इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। क्या कहते हैं इसको हम, अलजेब्रिक ऑपरेशन, या इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, या इसको हम बेसिक ऑपरेशन भी कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस ये क्या है, बेसिक है कि नहीं, तो इसको हम बेसिक ऑपरेशन भी कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन। या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या, ऑपरेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, या विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशन, या विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब मिलना, द कॉम्बिनेशन या द कनेक्शन, कनेक्टेड, या इस तरह हम कह सकते हैं व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of algebraic operation, क्या, algebraic operation। algebraic operation तो आप जानते हैं कि वो क्या है, algebraic operation प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड सो ऑन। the combination of variable and constant with the help of algebraic operation plus minus ज़रब तक़सीम etc is called algebraic expression। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट किसकी मदद से कनेक्ट हो जाए, किस वजह से कंबाइन हो जाए, अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से, यानी प्लस माइनस ज़रब तक़सीम की मदद से कंबाइन हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और प्लस माइनस ज़रब इज कॉल्ड क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन etc इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5x² + 3x + 17, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई मतलब कंबाइन हो चुका है, किसकी मदद से, मल्टीप्लाई की मदद से, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, यानी x के साथ, और इसके साथ क्या है, स्क्वायर भी है। तो यहाँ ये जो दो है, ये किसकी मदद से, ये किसकी मदद से अपना, ये किसकी मदद से मिल गए हैं, 3x के साथ प्लस की मदद से, और 3x खुद, 3 और x खुद मल्टीप्लाई की मदद से कंबाइन है, इस तरह प्लस 17 है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कंबाइन है, कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या अगर मैं सिंपल लिख लूँ 17 लिख लूँ, तो क्या ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट हो तो उसके साथ एक वेरिएबल कनेक्टेड है,
हमेशा होता है, एक वेरिएबल हमेशा कनेक्टेड होता है, लेकिन उसका पावर क्या होता है 0। तो एक नंबर है या एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमेशा इस बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ, अगर इस तरह मैं लिख लूँ 3x² माइनस y डिवाइड बाई 5x प्लस 17y, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो वेरिएबल और कांस्टेंट किसकी मदद से मिल गए हैं, प्लस माइनस ज़रब या डिवाइड, मतलब इन चारों में से कोई तो होगा। जिस तरह यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये क्या है, डिवीजन का सिंबल है। तो इस वजह से ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल गए हैं, किसकी मदद से मिल गए हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है। या मैं इस तरह लिख लूँ 3x² y³, ये भी क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल किसकी मदद से मिल गए हैं, मल्टीप्लाई के साइन की मदद से। और मल्टीप्लाई का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ये हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन तो हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ टर्म कि टर्म क्या है, फिर इसके बाद मज़ीद हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। ठीक है, तो टर्म क्या है, टर्म पहले टर्म पढ़ते हैं, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। जिस तरह हमने लिख लिया 5x² प्लस 3x माइनस 56, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये पढ़ते हैं। मतलब ये भी तो एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इस पार्ट का तो कोई नाम होगा, तो वो पढ़ते हैं। तो टर्म क्या है, टर्म, तो टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टर्म की 2 टाइप्स है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो टर्म का डेफिनेशन इस तरह है, द डिफरेंट पार्ट, क्या, द डिफरेंट पार्ट of algebraic expression the different part of algebraic expression separate by using a plus या माइनस r माइनस साइन is called थरा। द डिफरेंट पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ पार्ट सेपरेट अगर वो हो, क्या हो, सेपरेट अलग अलग हो, बाय यूजिंग इस्तेमाल हो गया हो इसमें क्या, प्लस या माइनस साइन, इज कॉल्ड टर्म। अब ये क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 56, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये से क्या है, डिफरेंट पार्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्म, क्योंकि ये जो सेपरेट हो चुका है किसकी मदद से, प्लस साइन की मदद से, इस वजह से ये क्या होगा, टर्म होगा। ये क्या होगा, टर्म होगा। इस तरह ये क्या होगा, टर्म होगा। समझ रहे हो। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 3x² प्लस 17, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, टर्म होगा। ये क्या होगा, टर्म होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5 + 2, तो ये डिफरेंट पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 के साथ x है, इसका पावर क्या है, 0 है। यहाँ 2 के साथ x है, लेकिन इसका पावर क्या है, 0 है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसका डिफरेंट पार्ट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। 5 + 7, 5 + 2 7 आता है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, टर्म है, लेकिन एक टर्म है। यहाँ ये 2 टर्म नहीं है, ये कितने टर्म है, एक टर्म है। अगर वो सेम होंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिस तरह अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अगर मैं इस तरह लिख लूँ
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन डिफरेंट पार्ट तो नहीं है। अब इसको ऐड कर लो, मतलब ये एक्स कितनी टाइम है, 5 टाइम है एक्स, तो अब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन कितनी टर्म है, 1। अब आप ये सोचेंगे कि ये 5 टर्म है, 5 टर्म है, क्योंकि ये 5 टाइम है तो ये 5 टर्म नहीं है क्योंकि ये सेम है। हमने डिफिनेशन में पढ़ा है द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐड करेंगे अगर वो सेम पार्ट हो, तो इसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमारे पास कितनी टर्म है। तो ये कितनी टर्म है, 1 टर्म है, ठीक है। तो टर्म 2 टाइप्स के हैं। टर्म कितने टाइम के हैं, टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। टर्म हमारे पास 2 टाइप्स के हैं टर्म। एक है लाइक टर्म और दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, लाइक मतलब एक जैसे, जिस तरह आपने पढ़ा होगा लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस। लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस का मतलब क्या है, जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 2×2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2×2 ऑर्डर का होगा। इस तरह लाइक डेसिमल भी आपने पढ़ा होगा। लाइक डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद कितने मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। अगर यहाँ 2 डिजिट है तो दूसरे नंबर के डेसिमल में भी लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगे, 2। मतलब इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5.67 और इधर लिखूँ 13.91, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। तो ये क्या है, लाइक डेसिमल है। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है, अगर मैं लिख लूँ 3/4 और इधर लिख लूँ 17/4, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम सिर्फ लाइक और लाइक डेसिमल को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे अगर उनका बेस सेम हो, क्या सेम हो, और दूसरा उसके एक्सपोनेंट सेम हो या पावर सेम हो। एक ही बात, एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। तो इसका डेफिनेशन किस तरह है, 2 आर मोर देन 2 terms say to be like if they have same base and power। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को हम कहेंगे लाइक टर्म अगर वो हो सेम बेस रखते हो और दूसरा सेम पावर। किस तरह, अगर मैं लिख लूँ यहाँ 3x² - 576x², तो ये लाइक टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म है। क्यों, यहाँ बेस क्या है, सेम है, x है, और दूसरा क्या सेम है, पावर सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म है, चाहे उसका कोएफिशिएंट कोई भी हो। लेकिन अगर उसका बेस सेम है और पावर सेम है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, लाइक का, ठीक है। एक बात याद रखें, नोट, ये बात नोट कर ले, लाइक टर्म ऑलवेज मोनोमियल। क्या मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब क्या है, 1 टर्म। नोमियल का मतलब है टर्म, यानी नोट लाइक टर्म ऑलवेज बिकम मोनोमियल, यानी लाइक टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। कितने टर्म बनेगा, मोनोमियल का मतलब क्या है, 1 टर्म, यानी लाइक टर्म से हमेशा एक ही टर्म बनेगा। किस तरह, दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर लिख लूँ
3x प्लस 2x। अब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम, तो ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म से वन टर्म बनेगा, लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल। तो यहाँ क्या है 3 + 2 5 और पावर 1 1 है और बेस x है, तो बेस 1 और पावर भी हम 1 लेंगे, तो 2x + 3x क्या कितने आते हैं 5x। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ 3 फैन + 2 फैन, तो कितने फैन बनते हैं 5 फैन। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म से हमेशा हम कितने टर्म बनाएंगे 1, ठीक है। तो ये था लाइक टर्म। अब अगर इस तरह आ जाए तो ये हमारे पास लाइक टर्म है या नहीं। अगर मैं लिख लूँ -5x², इधर लिख लूँ -5x 3, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बेस तो सेम है लेकिन इसका पावर सेम नहीं है। तो ऐसे टर्म को फिर हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म। क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म। तो याद रखें हम हमेशा कौन से टर्म को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लाइक हो। लाइक का मतलब क्या है, जिसका बेस और जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। तो आज तक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कितने टाइप रखते हैं। जिस तरह पॉलिनोमियल है, इस तरह रेशनल एक्सप्रेशन है और इरेशनल एक्सप्रेशन है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का, इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ टर्म पढ़े थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या क्या पढ़े थे, वेरिएबल पढ़ा था, बेस पढ़ा था, लिटरल पढ़ा था, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, डिग्री, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दूसरे को कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस। क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस, क्या, सेंटेंस। तो एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्रिक सेंटेंस। अब अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है। तो जो अलजेब्रा का वर्ड है, अलजेब्रा का वर्ड ये किस वर्ड से लिया है, अरबिक वर्ड से। किस वर्ड से लिया है, अरबिक वर्ड अलजबर से लिया है। कैसे, अलजबर, अलजबर से लिया है। द वर्ड अलजबरा ड्राइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स, जिसका माना है विच मीन्स रीस्टोरिंग। क्या, रीस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब क्या है, स्टोर का मतलब क्या है,
रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? दोबारा। इंग्लिश के वर्ड में जब RE आ जाए तो इसका मतलब क्या है? दोबारा। जिस तरह हम कहें चेकिंग, रीचेकिंग, तो रीचेकिंग का मतलब क्या है? दोबारा चेक करना। रीटोटलिंग का मतलब क्या है? दोबारा टोटल करना। ठीक है, रिप्ले इस तरह। तो जब भी इंग्लिश के वर्ड के साथ क्या आ जाए? RE, तो इसका मतलब क्या है? अगेन। यानी रिस्टोरिंग का मतलब क्या है? दोबारा रिस्टोर करना। तो अलजबर जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड अलजबर से निकला है, जिसका माना क्या है? रिस्टोरिंग। किस तरह रिस्टोरिंग देखते हैं। अगर मैं इधर लिख लूँ x + 2 = 5, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन है और ये क्या है? वेरिएबल है। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 और 7 में कि हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है? +2 है, हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो बोथ साइड क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? -2 ऐड करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे x + 2 - 2 = 5 -2 +2 -2 कैंसल, x = 5 - 2 3। तो x का वैल्यू क्या है? 3। तो ये x का वैल्यू क्या है? 3 है। अगर इस x का वैल्यू हम दोबारा क्या करें? रिस्टोर कर ले। क्या कर ले? तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अगर हम x का वैल्यू क्या करें? दोबारा रिस्टोर करें, मतलब x की जगह क्या पुट कर ले? 3 पुट कर ले, तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा। मतलब x की जगह मैं 3 पुट कर लूँ, यहाँ क्या है? प्लस है 2 = 5, तो 3 + 2 5 = 5। तो अलजबर में हम क्या करते हैं? तो अलजबर इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज द सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। तो अलजबर क्या है? ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नंबरों की जगह सिंबल को यूज़ करते हैं और उन सिंबलों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो अगर हम x की जगह क्या रिस्टोर कर ले? 3 रिस्टोर कर ले, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। तो अलजबरा क्या है? अलजबरा इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ x हो, यहाँ कोई भी सिंबल आ सकता है। ठीक है, स्टेरिक आ सकता है, ब्रैकेट आ सकता है, सर्कल आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो अलजबरा क्या है? अलजबरा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ अ नंबर। समझ रहे हो कि अलजबरा का मतलब क्या है? अलजबरा, द वर्ड अलजबरा derived फ्रॉम अरबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स रीस्टोरिंग। इसका मतलब क्या है? रीस्टोरिंग। तो ये था अलजबरा। अब अलजबरा मज़ीद कितने कैटेगरीज में डिवाइड है? 2। एक है अलजब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा क्या है? अलजब्रिक सेंटेंस। अलजब्रिक सेंटेंस हम नहीं पढ़ते क्योंकि अभी इसका काम नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सर हम क्या पढ़ेंगे? अलजब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजब्रिक एक्सप्रेशन हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, बेस पढ़ा, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं प्लस की मदद से, माइनस की मदद से, ज़रब की मदद से या एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस, माइनस, ज़रब और तकसीम etc, इसको हम क्या कहते हैं? अलजब्रिक ऑपरेशन। क्या कहते हैं इसको हम? अलजब्रिक ऑपरेशन, या इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अलजब्रिक ऑपरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? अलजब्रिक ऑपरेशन, या इसको हम बेसिक ऑपरेशन भी कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस ये क्या है? बेसिक है कि नहीं? तो इसको हम बेसिक ऑपरेशन भी कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन, या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या? ऑपरेशन। ठीक है, तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ अलजब्रिक ऑपरेशन, या विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशन, या विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे इसका डेफिनेशन? द कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब मिलना, द कॉम्बिनेशन या द
कनेक्शन कनेक्टेड, या इस तरह हम कह सकते हैं व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of algebraic operation, क्या? algebraic operation, algebraic operation तो आप जानते हैं कि वो क्या है? algebraic operation प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड सो ऑन। the combination of variable and constant with the help of algebraic operation plus minus ज़रब तक़सीम etc is called algebraic expression। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट किसकी मदद से कनेक्ट हो जाए, किस वजह से कंबाइन हो जाए? अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से, यानी प्लस माइनस ज़रब तक़सीम की मदद से कंबाइन हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और प्लस माइनस ज़रब इज कॉल्ड क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन etc इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 17, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? यहाँ 5 क्या है? कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई मतलब कंबाइन हो चुका है, किसकी मदद से? मल्टीप्लाई की मदद से। किसके साथ? वेरिएबल के साथ, यानी x के साथ, और इसके साथ क्या है? स्क्वायर भी है। तो यहाँ ये जो दो है ये किसकी मदद से, ये किसकी मदद से अपना ये किसकी मदद से मिल गए हैं? 3x के साथ प्लस की मदद से, और 3x खुद 3 और x खुद मल्टीप्लाई की मदद से कंबाइन है, इस तरह प्लस 17 है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से कंबाइन है, कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या अगर मैं सिंपल लिख लूँ 17 लिख लूँ, तो क्या ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट हो तो इसके साथ एक वेरिएबल कनेक्टेड है, हमेशा होता है, एक वेरिएबल हमेशा कनेक्टेड होता है, लेकिन उसका पावर क्या होता है? 0। तो एक नंबर है या एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमेशा इस बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ, अगर इस तरह मैं लिख लूँ 3x स्क्वायर माइनस y डिवाइड बाई 5x प्लस 17x 17y, तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि वो वेरिएबल और कांस्टेंट किसकी मदद से मिल गए हैं? प्लस माइनस ज़रब या डिवाइड, मतलब इन चारों में से कोई तो होगा। जिस तरह यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये क्या है? डिवीज़न का सिंबल है। तो इस वजह से ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल गए हैं, किसकी मदद से मिल गए हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या मैं इस तरह लिख लूँ 3x स्क्वायर y क्यूब, ये भी क्या है? हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल किसकी मदद से मिल गए हैं? मल्टीप्लाई के साइन की मदद से। और मल्टीप्लाई का साइन क्या है? मल्टीप्लाई का साइन क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो ये हमारे पास क्या था? अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन तो हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ टर्म कि टर्म क्या है। फिर इसके बाद मज़ीद हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। ठीक है, तो टर्म क्या है? टर्म पहले टर्म पढ़ते हैं, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं।
जिस तरह हमने लिख लिया 5x² प्लस 3x माइनस 56, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये पढ़ते हैं। मतलब ये भी तो एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इस पार्ट का तो कोई नाम होगा, तो वो पढ़ते हैं। तो टर्म क्या है, टर्म, तो टर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टर्म की 2 टाइप्स है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो टर्म का डेफिनेशन इस तरह है, द डिफरेंट पार्ट, क्या, द डिफरेंट पार्ट of algebraic expression the different part of algebraic expression separate by using a plus या माइनस r minus sign is called theorem. The different part, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुख्तलिफ पार्ट सेपरेट अगर वो हो, क्या हो, सेपरेट अलग अलग हो, बाय यूजिंग इस्तेमाल हो गया हो इसमें क्या, प्लस या माइनस साइन, इज कॉल्ड थेरम। अब ये क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 56, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये से क्या है, डिफरेंट पार्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, थेरम। क्योंकि ये जो सेपरेट हो चुका है किसकी मदद से, प्लस साइन की मदद से, इस वजह से ये क्या होगा, थेरम होगा। ये क्या होगा, थेरम होगा। इस तरह ये क्या होगा, थेरम होगा। समझ रहे हो। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 3x² प्लस 17, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, थेरम होगा। ये क्या होगा, थेरम होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5 + 2, तो ये डिफरेंट पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 के साथ x है, इसका पावर क्या है, 0 है। यहाँ 2 के साथ x है, लेकिन इसका पावर क्या है, 0 है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसका डिफरेंट पार्ट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। 5 + 7, 5 + 2 7 आता है। तो अब ये हमारे पास क्या है, थेरम है, लेकिन एक टर्म है। यहाँ ये 2 टर्म नहीं है, ये कितनी टर्म है, एक टर्म है। अगर वो सेम होंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिस तरह अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अगर मैं इस तरह लिख लूँ x + x + x + x + x, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन डिफरेंट पार्ट तो नहीं है। अब इसको ऐड कर लो, मतलब ये x कितनी टाइम है, 5 टाइम है x। तो अब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कितनी टर्म है, 1। अब आप ये सोचेंगे कि ये 5 टर्म है, 5 टर्म है। क्योंकि ये 5 टाइम है तो ये 5 टर्म नहीं है, क्योंकि ये सेम है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐड करेंगे अगर वो सेम पार्ट हो, तो इसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमारे पास कितनी टर्म है। तो ये कितनी टर्म है, 1 टर्म है, ठीक है। तो टर्म 2 टाइप्स के हैं। टर्म कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। टर्म हमारे पास 2 टाइप्स के हैं टर्म। एक है लाइक टर्म और दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, लाइक मतलब एक जैसे, जिस तरह आपने पढ़ा होगा लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस। लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस का मतलब क्या है, जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 2/2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होगा। इस तरह लाइक डेसिमल भी आपने पढ़ा होगा। लाइक डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद कितने मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। अगर यहाँ 2 डिजिट है दूसरे नंबर के डेसिमल में भी लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट होंगे, 2। मतलब इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5.67 और इधर लिखूँ
91। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो ये क्या है? लाइक डेसिमल है। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है? अगर मैं लिख लूँ 3/4 और इधर लिख लूँ 17/4, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लाइक ऑर्डर मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम सिर्फ लाइक और लाइक डेसिमल को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म क्या है? दो या दो से ज़्यादा टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे अगर उनका बेस सेम हो। क्या सेम हो? और दूसरा उसके एक्सपोनेंट सेम हो या पावर सेम हो। एक ही बात, एक्सपोनेंट क्या हो? सेम हो। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म। तो इसका डेफिनेशन किस तरह है? 2 आर मोर देन 2 terms said to be like if they have same base and power। दो या दो से ज़्यादा टर्म को हम कहेंगे लाइक टर्म अगर वो हो सेम बेस रखते हो और दूसरा सेम पावर। किस तरह? अगर मैं लिख लूँ यहाँ 3x² माइनस 576x², तो ये लाइक टर्म है कि नहीं? लाइक टर्म है। क्यों? यहाँ बेस क्या है? सेम है, x है, और दूसरा क्या सेम है? पावर सेम है। तो ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म है। चाहे उसका कोएफिशिएंट कोई भी हो, लेकिन अगर उसका बेस सेम है और पावर सेम है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? लाइक का। ठीक है। एक बात याद रखें, नोट, ये बात नोट कर ले। लाइक टर्म ऑलवेज मोनोमियल। क्या? मोनोमियल के मतलब क्या है? मोनोमियल का मतलब क्या है? वन टर्म। नोमियल का मतलब है टर्म। यानी नोट लाइक टर्म ऑलवेज बिकम मोनोमियल। यानी लाइक टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। कितने टर्म बनेगा? मोनोमियल का मतलब क्या है? वन टर्म। यानी लाइक टर्म से हमेशा एक ही टर्म बनेगा। किस तरह? दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर लिख लूँ 3x + 2x, अब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम। तो ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म से वन टर्म बनेगा। लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल। तो यहाँ क्या है? 3 + 2 5 और पावर 1 1 है और बेस x है। तो बेस 1 और पावर भी हम 1 लेंगे। तो 2x + 3x कितने आते हैं? 5x। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ 3 फैन + 2 फैन, तो कितने फैन बनते हैं? 5 फैन। तो ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म से हमेशा हम कितने टर्म बनाएंगे? 1। ठीक है। तो ये था लाइक टर्म। अब अगर इस तरह आ जाए तो ये हमारे पास लाइक टर्म है या नहीं? अगर मैं लिख लूँ -5x², इधर लिख लूँ -5x3, ये लाइक टर्म है? लाइक टर्म नहीं। क्यों? क्योंकि इसका बेस तो सेम है लेकिन इसका पावर सेम नहीं है। तो ऐसे टर्म को फिर हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म। क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म। तो याद रखें, हम हमेशा कौन से टर्म को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो लाइक हो। लाइक का मतलब क्या है? जिसका बेस और जिसका एक्सपोनेंट क्या हो? सेम हो। तो आज तक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कितने टाइप रखते हैं। जिस तरह पॉलिनोमियल है, इस तरह रेशनल एक्सप्रेशन है और इरेशनल एक्सप्रेशन है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। और बटन हुआ है।